दोस्तों, ये जो मैंने आज का केक बनाया है ना, इस केक में मैंने इतनी सारी गलतियाँ हुई, मुझसे इतनी गलतियाँ करी मैंने। कहते हैं ना कि एक दिन होता है जो आपका शायद कभी-कभी आपके फ़ेवर में नहीं होता, आपके हक़ में नहीं होता, आप बहुत करने की कोशिश कर रहे होते हो, पर आपको वो मिल नहीं रहा होता है। मुझसे भी इस केक में ये सारा कुछ हुआ। जब मैं इस केक में क्रीम लगा रही थी, तो मतलब जब तक इसकी क्रम्ब कोटिंग करी, तब तक तो इसका सब कुछ बहुत अच्छा चला। क्रम्ब कोटिंग करते-करते मुझे एक नए केक का भी ऑर्डर आया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो ये केक मैं ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ इसकी हो चुकी हैं और ये टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इस फटाफट से दूसरा केक बना दूँगी। पर जब मैं इस केक को बना रही थी ना, तो जब मैं इसमें क्रीम अप्लाई करने लगी आउटर लेयर की, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार अलग कलर की क्रीम लगा रही थी, पर पता नहीं क्यों इस केक में मुझसे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतनी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। मुझे लग रहा था यार मैं क्या कर रही हूँ, और मैं लगातार केक मतलब क्रीम लगा रही थी, फिर हटा रही थी, फिर लगा रही थी, फिर हटा रही थी। फिर भी मेरे को कम से कम इसमें पूरा 1 से सवा घंटा लग गया सिर्फ़ क्रीम को ठीक से अप्लाई करने में। बार-बार मैं इसमें फिनिशिंग करने की कोशिश कर रही थी। ये एक एनिवर्सरी केक था फ्रेंड्स। एनिवर्सरी केक जो होता है ना, केक कोई भी हो आपको खुशियाँ देता है। अगर आप केक मंगवा रहे हैं किसी से, उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपको खुशियाँ देता है। और आप केक अगर उसका लुक अच्छा ना हो, जो क्लाइंट ने कहा है अगर वो ना हो, तो फिर दुःख होता है। और मुझे खुद को पर्सनली बहुत दुःख होता है कि मैं उसके जो उसकी डिमांड थी मैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई। बहुत बहुत स्ट्रगल किया मैंने इस केक को बनाने के लिए, मैंने बहुत कोशिश करी और मेरे हाथ पूरे रेड हो चुके थे, लाल कलर का ये पूरा केक था। और बहुत बहुत कहते हैं ना कि पता नहीं उस दिन शायद मेरा दिन नहीं था। ये एक केक फेल था जिसको मैंने बहुत मेहनत के बाद, मतलब इस केक को रख के मैं देखती रही 10 मिनट तक, 15-20 मिनट उसको देखा, मैं रोई भी। मुझे लगा यार मैं ये क्या कर रही हूँ। और सेकंड स्टेप में जब मैं पहुंची क्रीम के बाद, तो मैंने देखा इसमें मुझे ड्रिप्स डालनी है। और जब मैं ड्रिप्स डाल रही थी तो मेरी ड्रिप्स भी फैल गई और मुझे लगा यार अब ये क्या हो गया। पूरा क्रीम जो मेरा चॉकलेट था वो भी ठीक से मेल्ट नहीं हो पाया, फिर वो जम गया, फिर मैंने एसी ऑन कर दिया, फिर ये सब हुआ। फिर मैंने वापस से दूसरे तरीके से मैंने वापस से ड्रिप डाली, मैंने इसको स्पून से डाला, मैंने लिक्विड ठीक से बनाया और मैंने वो किया। लेकिन कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे इसमें गोल्डन ड्रिप्स डालनी थी। और गोल्डन ड्रिप्स जो मैंने बनाई थी, और रेडीमेड वाली गोल्डन ड्रिप्स की मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो मैं पर्सनली भी प्रेफर नहीं करती हूँ क्लाइंट को देना। तो मैंने उनको इसमें दूसरे तरीके से गोल्डन ड्रिप्स डालने के लिए पहले मैंने इसमें चॉकलेट का ड्रिप बना के डाला। और चॉकलेट का जब ड्रिप मैंने बनाकर डाला, उसके बाद मैंने एक ड्रिप को, मतलब मैंने एक ड्रिप को बैठ के पहले तो धीमे धीमे बहुत स्लो प्रोसेस में बहुत पेशेंटली अपने आप को वापस से मैंने संभाला। और मैंने कहा नहीं, मुझे करना तो है ही, और डिलीवर करने का केक टाइम भी पास आ गया था। फिर मैंने एक ड्रिप को बैठ कर मैंने गोल्डन जो डस्ट थे, हम लोग एवापोरेट्स मिला के उसमें ड्रिप बनाते हैं, गोल्डन पेस्ट बनाते हैं, उससे मैंने एक ड्रिप को बैठ के पूरा का पूरा पेंट किया। एक ड्रिप मैंने अपने हाथों से पेंट करी। और उसमें मुझे, क्योंकि इतनी सारी ड्रिप्स होती है ना, और उसमें मुझे लगता है मुझे पूरा 1.5 से 2 घंटा लगा। बहुत ही पेशेंटली पहले तो ड्रिप डालना, फिर उसके बाद उसमें एक को पेंट करना, काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा था। बीच बीच में फिर दूसरे क्लाइंट का भी फ़ोन आ रहा था कि आप कितने बजे दोगे, और बाकी फिर बच्चा भी है छोटा साथ में, तो उसको भी समझना पड़ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरा दिन जो मेरा 24 आवर्स का जो मेरा दिन है, वो सिर्फ इसी केक में जाने वाला है। मैंने बहुत 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 मेहनत करी इस केक को बनाने के लिए, और फाइनली अब तक जो आउटपुट आया था उससे मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे लगा कि नहीं, अभी इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। और ऊपर का मैंने पूरा कवर कर लिया क्रीम से, और उसके बाद उसमें मैंने चॉकलेट जो भी कुछ थी, लिक्विड वाली वाइट चॉकलेट जो होती है, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया। सारे ड्रिप्स को मैंने गोल्डन पेंट कर लिया। सारे ड्रिप्स परफेक्टली मैंने कोशिश ये करी कि एक जो वो जो ख़राब वाला जो पोर्शन था उसको मैंने बैक साइड में रखने का डिसाइड किया कि मैं उसको बैक साइड में रखूँगी और उसको मैं फ्रंट में लेके नहीं आऊँगी। और डिज़ाइन जो भी मैं आगे का डालूँगी, जो भी मैं डेकोरेशन करूँगी, मैं इस तरफ से करूँगी ताकि जो केक है वो देखने में ब्यूटीफुल लगे और कस्टमर उसको अच्छे से देख पाए और समझ पाए और उसको पसंद कर पाए।
इसमें ड्रिप लगाने के बाद में कुछ फ्लावर्स इसमें मुझे डालने थे, जो कि मैंने फ्लावर्स जो रियल फ्लावर्स आते हैं रोजेस के, और जो भी फ्लावर्स रियल आते हैं मैंने रियल ही फ्लावर्स यूज़ किए, क्योंकि इनका जो एक अलग कहते हैं ना लुक आता है वो अलग आता है। और मैं फ्लावर्स को डायरेक्टली कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, जो भी फ्लावर्स होते हैं उनको पहले अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई करके फिर उसके बाद उसमें क्लिंग रैप लगाती हूँ। अगर क्लिंग रैप अवेलेबल नहीं है तो मैं एल्यूमिनियम फॉइल भी अप्लाई करती हूँ, बट कोशिश ये करती हूँ कि मैं क्लिंग रैप इसमें अप्लाई करूँ, इसको पूरा कवर करूँ। इसकी जो नीचे की एजेस होती हैं, जो नीचे का पोर्शन होता है, वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर्स हम लोग, क्योंकि जो लकड़ियाँ होती हैं, इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो एडिबल नहीं होती हैं, और फिर ऐसा डायरेक्टली जब हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं केक पे उस चीज़ का इफेक्ट आता है और वो केक का टेस्ट भी ख़राब करता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जितना हो सके हम अपने फ्लेवर्स को बचाएं। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें इसमें लगा दी, और इसमें एक ये मुझे लाइट भी लगानी थी। क्लाइंट की डिमांड थी कि इसमें मैं एक पीछे से एक लाइट होती है, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे इसका नाम याद नहीं है। ये लाइट मैंने परचेज़ करी थी और ये लाइट मुझे यहाँ पर लगानी थी। इसको मैंने पीछे एक होल किया, होल करने के बाद इसको मैंने इसमें अप्लाई किया। चॉकलेट्स और फॉक्स बॉल्स जो गोल्डन कलर की आती हैं वो मैंने सब कुछ उसमें लगा दिया, और ओवरऑल जो लुक आ रहा था क्लाइंट का, हस्बैंड वाइफ का दोनों का नाम भी मैंने इसमें डाल दिया। और दोनों को डालने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ ठीक हो गया है, अभी कुछ बढ़िया लगने लग गया है देखने में। और बहुत कहते हैं ना, बहुत मेहनत के बाद भगवान का नाम लेके, तो बस माता रानी की शरणों में पहुंच जाती हूँ, और भगवान का नाम लेके मैंने इस केक को कंप्लीट किया। ओवरऑल जो इसका लुक आया वो मुझे फाइनली, जो बाद में मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो एफर्ट्स दिए, जो मैंने मेहनत करी, वो मुझे इसमें रंग ले आई है, और मुझे इसमें मतलब अच्छा लग रहा है ये केक ओवरऑल देखने में। तो ये इसका फाइनल लुक था। और प्लीज़ आप देखिए कि मैंने कितना स्ट्रगल किया इस केक को बनाने में। अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आया है तो प्लीज़ इस फाइनल लुक को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट केक में।